आभूषण की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम, न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स। हॉलमार्क जेवर के विक्रेता, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के ठीक सामने, सिवान। हमारे यहाँ आकर्षक एवं शुद्ध हॉलमार्क जेवरों की उचित मूल्य पर खरीदारी करें। व्यवहार व विश्वास हमारी पहचान। न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के सामने, सिवान। मोबाइल नंबर 9631402553। अब पेट्रोल डालने का टेंशन खत्म, क्योंकि अब आपके शहर सिवान में नेशनल मोटर लेकर आ गया है एमओ कंपनी का इलेक्ट्रिक स्कूटी, जो एक बार चार्जिंग के बाद 100 किलोमीटर तक का कराएगा सफर, आसान किस्तों पर भी उपलब्ध। एमओ लेकर आया है जॉन्टी, इंस्पायरल, फेस्टी और स्पाइन, 4 अलग अलग मॉडलों में नई तकनीक और काफी मजबूती के साथ बैटरी से चलने वाली स्कूटी। प्रखंड स्तर पर सभी डीलरशिप के लिए संपर्क करें। नो रजिस्ट्रेशन, नो लाइसेंस। तो इस महंगाई के दौर पे एमओ की स्कूटी आज ही खरीदे। नेशनल मोटर बचपन प्ले स्कूल के सामने, सिसवन ढाला, सिवान। संपर्क करें 7050050508 7783069423। दुरौदा के माननीय विधायक श्री कणजीत सिंह और प्यार सिंह जी, सिवान के पूर्व सांसद श्री ओम प्रकाश यादव जी, गोपालगंज के पूर्व सांसद श्री जनक राम जी, पूर्व विधायक श्री रामायण माझी जी, यहाँ उपस्थित सिवान के सभी गणमान्य अतिथिगण, सभी नौजवान साथी, बड़े बुजुर्गों, माताएं, बहनें, पथ निर्माण विभाग के हमारे सभी अधिकारीगण, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के अधिकारीगण, आज के इस कार्यारंभ के अवसर पर उपस्थित यहाँ सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथीगण। मित्रों, बिहार की सरकार लगातार विकास का काम कर रही है और विकास का सबसे बड़ा पैमाना जो होता है वो ये होता है कि उस राज्य की सड़कें कैसी हैं, उस राज्य में बिजली कितना मिल रहा है। ये दो बहुत बड़ा पैमाना होता है। और पहले चुनाव जब होता था देश में तो सड़क, बिजली, पानी पर ही चुनाव होता था, यही मुद्दे होते थे। लेकिन पिछले 15 वर्षों से जब से एनडीए की सरकार बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम कर रही है, हम सब लोगों ने बिहार में ऐसा काम किया कि अब बिहार के जो चुनाव होते हैं, विकास तो होता रहता है, लेकिन सड़क, बिजली, पानी अब मुद्दा नहीं रह गया बिहार में, इसलिए कि हम लोगों ने इतना काम कर दिया इस क्षेत्र में कि अब सड़क, बिजली, पानी के विषय पर विपक्ष को बोलने के लिए कुछ नहीं रहता है। लेकिन उसके बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी का ये बराबर संकल्प रहता है और एनडीए का, हम सब लोग का संकल्प है कि निरंतर विकास, विकास का कोई अंतिम बिंदु होता नहीं है। विकास के जिस भी बिंदु पर हम पहुंचते हैं उसके आगे भी विकास के रास्ते खुले होते हैं। इसलिए हम निरंतर विकास पे विश्वास रखते हैं और निरंतर विकास पे विश्वास के कारण ही जहां 15 वर्षों में राज्य में पथ की स्थिति में गुणात्मक सुधार हुआ, वहीं अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह संकल्प लिया है कि हम राज्य के किसी भी कोने से पटना राजधानी 5 घंटे में सुगमता पूर्वक पहुंच सके, इसके लिए राज्य में आधारभूत संरचना जो सड़क है उसको और बेहतर किया जाएगा, विस्तारीकरण उसका किया जाएगा। और उसी क्रम में आज हम कई प्रकार के काम अपने राज्य के अंदर कर रहे हैं। सड़कों की चौड़ाई को बढ़ा रहे हैं, जहां 4.25 मीटर का सड़क है वहां 5.5 मीटर, 7 मीटर की सड़क बना रहे हैं। जहां 5.5 मीटर का सड़क है वहां 7 और 10 मीटर की सड़क बना रहे हैं। जहां पुल की चौड़ाई कम थी, पुल को नया बनाया जा रहा है, नए नए पुल और पुलिया बनाए जा रहे हैं। उसी क्रम में सिवान शहर का ये बहुत ही मुख्य पुल था दहा नदी पर, जो काफी सकड़ा हुआ करता था। बिहार की सरकार और पुल निर्माण निगम लिमिटेड ने, पथ निर्माण विभाग ने निर्णय किया कि इसका हम चौड़ीकरण करेंगे और चौड़ीकरण करने के क्रम में एक तरफ का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। आज जो पुराना दहा नदी पर पुल था, उस पुल का आज से कार्यारंभ हो रहा है और इसकी प्रशासनिक स्वीकृति 774 लाख रुपए की है।
अभी जैसे ही हम लोग शिलालेख का अनावरण करेंगे उसके तुरंत बाद से इस पुल को टूटने का काम शुरू हो जाएगा और फिर बनने का काम उसके बाद होगा। ऐसे जो इस पुल को बनने का समय सीमा, समय अवधि, वह समय अवधि जो निविदा में है उसके अनुसार अगले साल मई तक इसके कार्य को पूर्ण होना था, मार्च तक। लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है और इस पर काफी यातायात रहता है, काफी दबाव रहता है। मैंने विभाग के अधिकारियों को कहा कि ये 15 महीना नहीं, ये काम 11 महीने में होना चाहिए और इस साल के दिसंबर महीने में इस काम को पूर्ण कर देना है। यह लक्ष्य जहां पुल निर्माण निगम लिमिटेड को हमने दिया है और निगम के सभी अभियंताओं ने, निगम के अधिकारियों ने मुझे आश्वस्त किया है कि मैंने जो निर्देश दिया है कि इस पुल का निर्माण का काम दिसंबर तक पूरा होना चाहिए, तो दिसंबर तक यह काम पूरा हो जाएगा ताकि लोगों को जो कठिनाई होती है सिवान शहर के अंदर आने जाने में, इस पुल के बन जाने से, अभी एक ही पुल चलेगा जो हमारी बाईं तरफ चल रहा है, जब दोनों चलने लगेगा तो यहाँ पे काफी गोपालगंज मोड़ के पास दबाव रहता है, क्योंकि यहाँ से गोपालगंज से भी यातायात आके यहाँ जुड़ता है और फिर गुठनी मैरवा की तरफ से भी जो यातायात की गाड़ियां आती है वो जुड़ती है, तो यहाँ पे दबाव पड़ता है। तो ये निर्देश जो दिया है, इस निर्देश के आलोक में इस पुल का निर्माण भी बहुत शीघ्र हो जाएगा। सीवान की जनता को मीडिया के मित्रों के माध्यम से दो और खुशखबरी मैं देना चाहता हूँ। अभी शीघ्र ही हमने निर्णय किया है, 2 दिन पूर्व ही, रुक जाओ, 2 दिन पूर्व ही माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ पथ निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक हुई और उस समीक्षा बैठक के पूर्व, जब से मैं पथ निर्माण मंत्री बना, स्वभाववश और इच्छा भी रहती है कि पूरे राज्य का विकास करूं, लेकिन अब राज्य के विकास के साथ साथ अपने जिले का भी विकास करूं, ये भी भावना रहती है। तो मंत्री बनने के बाद लगातार ये था कि सीवान शहर के अंदर बाईपास बनना चाहिए और एक बाईपास जो एनएच का बाईपास है, वो एनएच के बाईपास का काम भी अंतिम चरण में और एनएच को हमने निर्देशित किया हुआ है कि हर हाल में ये जो एनएच का बाईपास है उसको 10 फरवरी के पहले शुरू हो जाना चाहिए और उसके लिए जो कुछ बालू भरने उड़ने के काम में जो कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां थी, वो सारी कठिनाइयों को भी जल संसाधन विभाग से बातचीत करके जो आवश्यक उनको सहयोग चाहिए था जल संसाधन विभाग से, वो सारे सहयोग के निर्देश हमने दिलवा दिए हैं और 10 फरवरी तक यह जो एनएच है, एनएच का बाईपास है जो गोपालगंज की ओर जाता है, यह बाईपास 10 फरवरी तक चालू हो जाएगा। तो ये तो सीवान के दक्षिणी भाग का होगा, पूर्वी और दक्षिणी भाग का, लेकिन सीवान शहर के अंदर भी बहुत दबाव रहता है और हमने निर्णय किया है कि सीवान के दक्षिणी छोर से एक बाईपास बनाया जाएगा और यह बाईपास जो होगा वो पचरुखी मोहम्मदपुर से इसकी शुरुआत होगी और जो सीवान सिसवन रोड है, सीवान सिसवन रोड को होते हुए गोपलापुर में जाके यह जो राम जानकी पथ भविष्य में बनने वाला गोपलापुर में जाके मिलेगा और इसकी लंबाई 14.5 किलोमीटर की लंबाई होगी और यह जो प्रोजेक्ट बना सीवान के जिलाधिकारी और यहाँ रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के सारे अधिकारियों ने मिलकर बनाया और परसों माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने इस योजना की स्वीकृति भी मिल गई है। इस काम को अब लेके आगे बढ़ा जाए और डीपीआर बनाने का निर्देश विभाग को हमने दे दिया है और यहाँ के कार्यपालक अभियंता को भी उस निर्देश की जानकारी प्राप्त हो गई है और डीपीआर यहीं पर है कार्यपालक अभियंता महोदय और डीपीआर बनाने का काम वो शुरू हो जाएगा। तो आने वाले समय में सीवान के लोगों को एक बहुत बड़ा राहत यातायात मिलेगा जब ये बाहर से बाईपास बन जाएगा। इसके साथ ही जो सिसवन ढाला है, सिसवन ढाला से स्टेशन होते हुए फिर पुल पर होकर रेनुआ गांव होते हुए दरोगा राय कॉलेज के पास, ये भी एक आदरणीय व्यासदेव जी सागर बैठ जाए, दरोगा राय कॉलेज के पास वो भी बाईपास बनेगा। उसकी भी स्वीकृति परसों माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जो बातचीत चर्चा हुई उसमें इसकी भी स्वीकृति मिल गई और उसका भी डीपीआर बनाने का निर्देश दे दिया गया। तो ये 2 नए बाईपास आगे आने वाले समय में सीवान शहर को ही केवल जाम से मुक्त नहीं कराएगा बल्कि सीवान जिला के एक बड़े
भाग को सुगम यातायात उपलब्ध कराएगा। और जब राम जानकी पथ बन जाएगा, मतलब अयोध्या से सीतामढ़ी तक आने जाने की सड़क के निर्माण का काम जो बढ़ने वाला है, वह जब पूरा हो जाएगा तो उस वक्त यह बाईपास बहुत कारगर और लाभकारी होगा। तो ये दो नई योजनाएं, दो नए बाईपास की स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में पथ निर्माण विभाग की समीक्षा में हो गया है और उसके डीपीआर बनाने का निर्देश दे दिया गया है। तो इस प्रकार से हम सब लोग लगातार सीवान जिले के अंदर किस प्रकार नए निर्माण के काम को गति दें और पुराने काम को जल्दी से पूरा करें, दोनों काम हम सब लोग कर रहे हैं। और आज मुझे प्रसन्नता है कि इस अवसर पर जब इस दाहा नदी पर होने वाले पुल के निर्माण का कार्यारंभ हो रहा है, भविष्य में जो सीवान में 2 बाईपास बनेंगे उसकी भी घोषणा और जानकारी आज मैं सीवान के लोगों के बीच, सीवान के सभी प्रमुख अपने जनप्रतिनिधियों के बीच इसकी घोषणा कर रहा हूँ, इसकी जानकारी दे रहा हूँ, ताकि मीडिया के मित्रों के माध्यम से ये बात कल जिले की सभी जनता तक पहुँच सके। आज आप सब लोग यहाँ आए, आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 70049 75 883 पर। क्या आपके समय से पहले बाल झड़ रहे हैं? तो शादी विवाह में भी हो रही होगी परेशानी, लेकिन अब आप चिंता छोड़िए, क्योंकि अब आपके शहर सिवान में ही बाल लगाने वाले आ गए। हेयर फिक्सिंग नियाज, जहां सिर्फ 2 घंटे में वीक द्वारा बाल लगवाया जाता है। याद रहे, हेयर फिक्सिंग नियाज, 2nd फ्लोर, विश्वकर्मा मार्केट, छपरा रोड, दुबे जी पेट्रोल पंप के सामने, सिवान। झड़े हुए बालों पर वीक द्वारा हेयर फिक्सिंग नियाज लगाएंगे बाल, जिससे आप दिखने लगेंगे स्मार्ट। कॉल करें 9917866636 और 8789216171 पर। खुल गया आपके शहर सिवान में देवांश रेस्टोरेंट एंड मटन हाउस। नए तेवर, नए फ्लेवर के साथ, जहां मिलेगी स्वादिष्ट मटन हांडी, चिकन देहाती, चिकन लॉलीपॉप। साथ ही आप करे शादी, देवांश कैटरिंग देगा समुचित व्यवस्था। तो आज ही मटन हांडी का मजा लें। देवांश रेस्टोरेंट एंड मटन हाउस, ललन कॉम्प्लेक्स, बबुनिया रोड, सिवान। प्रोप्राइटर जेपी बाबू। मोबाइल नंबर 9113461326। दूसरा मोबाइल नंबर 9572711756।